नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब बात करते हैं सॉक के मैच्योरिटी मॉडल की। मैच्योरिटी मॉडल से मतलब है कि सॉक कितना मैच्योर है। अब ये भी एक जैसे ह्यूमन इवॉल्व करते हैं ना, जैसे आम इंसान इवॉल्व करता है एक बच्चे से, टॉडलर से, स्कूल जाता है, फिर ऑफिस जाता है, फिर बुढ़ापे में ऑटोमेशन की उम्मीद करता है। वैसे ही जो शौक है, इसके भी 5 स्टेटस होते हैं मैच्योरिटी के। और हर एक स्टेटस जो है अपने पिछले वाले स्टेटस से बेटर होता है। अब वो कैसे है आपको बताते हैं। जो पहला स्टेटस है वो होता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ प्रोसेस डिफाइन नहीं होता, कुछ टूल डिफाइन नहीं होता। इसमें जुगाड़ वाला काम चलता है कि मतलब कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी आएगा वो इसमें। अब मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है तो एकदम हल्ला मच जाता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ अलर्ट आया, कैसे आया। तो इसको मतलब है ना, कुछ इसमें कुछ डिफाइंड नहीं होता, ये रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा। मतलब इस इसके अंदर कोई भी प्रोसेस डिफाइन नहीं है। कभी भी इंसिडेंट होगा, आग लगेगी तब पानी ढूंढने भागेंगे, इस तरह का ये शॉप का मॉडल होता है। अब दूसरा जो शॉप का मॉडल होता है वो रिपीटेबल होता है। रिपीटेबल मतलब कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ शॉप होता है। इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग आ जाता है लोगों के अंदर। कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहता है कि चलो कुछ प्रोसेस नोटपैड पे लिखते हैं, अगर ऐसा होगा तो कुछ ऐसा कर लेंगे। पर वो जो जो इंसिडेंट होता है ना, जो पहला इंसिडेंट होता है उसी को टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं और वही कोशिश करते हैं उसको रिपीट करने की। बट हर बार है ना, सेम चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए। आइडियली हर इंसिडेंट अलग होता है और उसके लिए हर बार आपको नए तरीके से हैकर की तरह सोचना पड़ता है, और डिफेंड करने के लिए भी नई नई टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो ये भी थोड़ा सा इमेच्योर मॉडल होता है। अब ये इसमें प्रोसेस तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेड होता है, बट बहुत ज्यादा इनोवेशन से अभी काफी अवे होता है ये। अब जो थर्ड वन है वो है थोड़ा डिफाइंड, मतलब अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं कि भाई इस तरह से काम होगा। जो एनालिस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलने लग जाती है। इस तरह के मेच्योरिटी मॉडल में मतलब आप आपका पूरा सिलेबस है वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। रन बुक्स होती हैं, प्ले बुक्स होती हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोसेस का पता होता है कि भाई अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो अब ऐसे से एक्टिवली हमें काम करना है। बट इसमें थोड़ा बहुत है ना, एनालिस्ट कंफ्यूज नहीं होता जैसे पहले हो जाता है, करना क्या है यही नहीं पता है। प्रोसेस थोड़े से स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं और इंटीग्रेशन हो जाता है चीजों का आपस में। और मतलब काफी हद तक ये स्ट्रीमलाइन हो चुका होता है। जो फोर्थ स्टेज होती है, हाँ अब बात कर लो कि ये मैनेज्ड है। मतलब ये अब यहाँ पर परफॉर्मेंस भी ट्रैक हो रही है, हर कुछ बढ़िया तरीके से शॉक में मैनेज किया जा रहा है। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे कि भाई लास्ट मंथ हमने इतने हमने अलर्ट जो है उनका रिस्पांस किया था, उनका रिस्पांस टाइम क्या था, सब कुछ मेजर होगा। तो यहाँ पर अगर आपके फॉल्स पॉजिटिव जो है आपने उसका रेशो कम हुआ होगा तो आपका जो शॉक मैनेजर होगा ही भी से वेल वेल वेरी वेरी वेल डन। ठीक है, तो इसमें मेच्योरिटी जो है काफी अच्छी होती है सब जो पिछले 3 होते हैं उनके मुकाबले। ना केवल ये चल रही होती है, सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, पर कंट्रोल में भी होते हैं। मतलब हर कोई जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। और ये असली मतलब मैनेजमेंट का अच्छा लेवल होता है जहां पे आप एक बढ़िया शौक मान सकते हैं इसको। जो फिफ्थ है वो तो भाई साहब इलॉन मस्क वाली स्टेज है। ऑटोमेशन, एआई, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हर चीज उसके अंदर बेस्ट ऑफ ब्रीड हो जाती है। अगर कोई अलर्ट 3 बार आ गया तो चौथी बार उसे जो आदमी को देखना ही नहीं है। सौर जो होगा, सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन एक होता है रिस्पॉन्स, एक सिस्टम होता है, वो उसको हैंडल कर लेगा। मतलब आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। L1 इंजीनियर को कोई मतलब ही नहीं है कि वो जो L1 एनालिस्ट है उसको आने की जरूरत नहीं है, उसमें डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। ये वाला जो होता है ये बेस्ट जो शॉप होता है उसका टाइप होता है। इसके अंदर जो टूल्स होते हैं बेस्ट ऑफ ब्रीड लगाए जाते हैं, लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टूल्स को लगाया जाता है। अब अगर आप देखोगे तो जो शौक है आपने 5 तरह के बताए, ये धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। बट जैसे कोई फिनटेक वगैरह है तो वो तो एडवांस लेवल के लेके चलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेशन अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो मिशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर
डेटा ब्रीच बहुत बहुत क्रूशियल है, तो वहां पर एडवांस लेवल की सॉक ही रिकमेंडेड होती है। अब जो एड हॉक जो मैच्योरिटी मॉडल हमने बताया, एड हॉक, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज, ये 5 जो मॉडल बताए हैं, इसमें टूल्स भी अलग अलग तरह के यूज होते हैं। जैसे एड हॉक के अंदर वायर शार्क एक आता है, स्टैंडर्ड सा टूल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, और मे बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन सबको ही देखते हैं वो, जो वो भी वही सिस्टम एडमिन होगा वो देख लेगा, और उसको मतलब ये इसमें कुछ भी सब कुछ मैनुअल होगा, इसमें कुछ भी ऑटोमेशन नहीं है, बड़ा बेसिक रिएक्टिव होता है। रिपीटेबल में ओपन सोर्स के सिम्स होते हैं, जैसे वजू है एक ओपन सोर्स का सिम है, उसको उसको यूज किया जाता है। और बेसिक टिकटिंग होगी, जैसे कि ज़ेनडेस्क हो गया, या एक्सेल में भी मेंटेन कर सकते हो। या स्मार्ट आईडीएस होता है, वो इंट्रूड डिटेक्शन सिस्टम है, उसको यूज किया जाता है। ये बेसिक के लिए है। जो डिफाइंड है उसमें एक एंटरप्राइज क्लास का सिम आ जाता है, जैसे स्प्लंक हो गया, क्यूरेडार हो गया, लॉगरिथम हो गया, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं, जैसे नेसेस है, ओपन वेस है, ईमेल सिक्योरिटी भी इसमें रहती है, जैसे प्रूफ पॉइंट है। इसमें मतलब आप को रिलेशन रहता है, सेंट्रलाइज लॉग को रिलेशन कर लेते हैं, मतलब राउटर का लॉग, फायरवॉल के लॉग, और आईडीएस के लॉग, और इन सबको आपस में कोरिलेट करके ये देखा जाता है कि ये फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, किस तरह का इंसिडेंट है। तो ये सब जो है डिफाइंड में आता है। अब जो फोर्थ है उसमें सॉर आ जाता है, उसमें सॉर मतलब ऑटोमेशन आ जाता है, ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन आ जाता है सिक्योरिटी लेयर का। जैसे कि कॉर्टेक्स एक्सोर आता है, पालो अल्टो का एक टूल है, कॉर्टेक्स एक्सोर, वो आईबीएम का रेजिलेंट है। दीज टूल्स आर वेरी वेरी एडवांस लेवल टूल्स, एंड दे आर बेस्ट ऑफ ब्रीड, आई मीन उनका मुकाबला नहीं है, मतलब बहुत बहुत शानदार टूल हैं। और जो ये सॉक यूज कर रही है वो मतलब नेक्स्ट लेवल की सॉक होती है। और इसमें डैशबोर्ड जो है वो किबाना और पावर बीआई इस तरह से होता है, मतलब आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रा की, व्हाट इज हैपनिंग इन द इनसाइड इन आउट, आपको पता रहेगा, ठीक है। ये इसमें प्ले बुक्स होती हैं कि आप ऑटोमेशन, क्योंकि हेड ऑन हो गया ना, तो ये अपने आप इसमें क्या करना चाहिए, इंसिडेंट होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होना, उसके प्ले बुक डिफाइन होने लगती हैं। और ये इसमें केपीआई मैंने बताया ही था आपको, इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि भाई हमने लास्ट मंथ कितना किया, अब क्या चल रहा है, मैट्रिक्स आ जाते हैं बहुत तरह के। जो फिफ्थ है, बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉक जो होती है वो फिफ्थ होती है, विच इज ऑप्टिमाइज्ड। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब उसमें सेल्फ हीलिंग होगा, अपने आप को हील कर लेगा, प्रिडिक्टिव थ्रेट हंटिंग होगी, ऑटो रिस्पॉन्स होगा, बहुत कुछ हो जाता है उसके अंदर। तो ये जो है अब जैसे एक्सडीआर आजकल चला है, ईडीआर, एक्सडीआर, एमडीआर, प्रॉब्लम है उसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बट हाँ, ये टूल यूज होते हैं इस तरह की सॉक में, ऑटोमेशन बॉट यूज होते हैं, कस्टम स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, सॉर का तो पूरा इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर। तो मतलब सौर बहुत बहुत तरह की शॉप होती है, बट 5 जो ये मैंने आपको लेवल बताए हैं, इसमें ये कुछ जो शॉप जो होगी वो आपस में थोड़ा बहुत जो मैंने टूल बताया ओवरलैप करेंगे हियर एंड देयर, बट मेजरली ऐसे ही काम करती है। डू लेट मी नो, आपको कुछ और जानना हो शॉप के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, और टूलिंग के बारे में, डिजाइन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब यू वांट टू कंसल्ट ऑन एनी part of it, please reach out to me. I'll be happy to help you. Thank you for your time. See you in the next video.